भारत के पास जाकर मदद मांगो वरना बर्बाद होना निश्चित है। जी हाँ, यह बात कही गई अमेरिका में। हालांकि अमेरिका में यह बात कही गई, लेकिन अमेरिका से पहले यूरोपियन देशों ने मान लिया कि उन्हें भारत के सहायता की आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका दोनों की निगाहें भारत की ओर है? वैसे पूरी खबर बताने से पहले आपको बता दें कि यूरोप और अमेरिका आज के तारीख में जिन हथियारों को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन हथियारों को बनाने में भारत बड़ी सफलता हासिल कर चुका है, जिस पर पूरे देश को गर्व महसूस होना चाहिए। खबर कुछ इस प्रकार है कि अमेरिकी दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन पिछले कुछ महीनों में अपने सस्ते हथियार बनाने वाली परियोजनाओं का खुलासा किया, जैसे कि कॉमन मल्टी मिशन ट्रैक, जिसे कॉमेट भी कहा जाता है। ऐसे परियोजनाओं के तहत अमेरिकी कंपनियां सस्ते लो कॉस्ट क्रूज मिसाइलों की ओर कदम बढ़ा रही हैं। लेकिन सस्ते मिसाइल बनाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अमेरिका के लिए सस्ते मिसाइल बनाने की परियोजना भी अरबों डॉलर में पहुंच गई। अब जिस मिसाइल पर अरबों डॉलर खर्च होंगे, तो फिर उस मिसाइल को सस्ती मिसाइल कैसे कहा जा सकता है? और इसी को लेकर अमेरिका में बहस छिड़ गई। अमेरिकी CSIS के रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी और हथियारों का आदान प्रदान है। भारत के पास में सस्ते मिसाइल और सस्ते हथियार बनाने की कुशलता है, तो इसके बावजूद आखिर अमेरिका क्यों भारत की सहायता लेने से परहेज कर रहा है, जबकि यूरोपियन देश इस मामले में भारत की सहायता पाने में अमेरिका से आगे जा सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका जानबूझकर भारत के पास में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर अमेरिका ने कुछ मिसाइल और कुछ हथियारों के सस्ते विकास के लिए भारत की सहायता मांगी, तो भारत यहाँ पर अमेरिका के महंगे हथियारों पर बड़ा फायदा उठा सकता है। यानी कि भारत अमेरिका के बाकी हथियारों के लिए मोल भाव करेगा, और अमेरिका नहीं चाहता कि जब वह भारत को कोई महंगा हथियार बेचे, तो भारत को महंगे हथियारों के मोल भाव का कोई मौका मिले। हालांकि यूरोप हो या फिर अमेरिका, अब सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि महंगे हथियारों से लंबा युद्ध करना केवल बर्बादी को न्योता देने जैसा है। आज यूरोपियन देशों की हालत इसलिए खराब है क्योंकि यूरोपियन देशों ने यूक्रेन की सहायता के लिए जो हथियार दिए, वह सारे हथियार काफी ज्यादा महंगे हथियार थे, जिससे कि पूरे युद्ध में रूस ने उतने पैसे खर्च नहीं किए जितना कि यूरोप और अमेरिका का पैसा खर्च हो चुका है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका, जो कि अपने महंगे हथियारों पे घमंड कर रहे थे, अब उन्हें सस्ते हथियारों का महत्व समझ में आ गया।